हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी की क्लास और इसमें शुरू करेंगे बहुत ही बेसिक चीज़ें जो ज्योग्राफी को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा। अगर डायरेक्शन आप नहीं समझ रहे हैं तो ज्योग्राफी समझना आपके लिए बिल्कुल ही नामुमकिन है। अक्सर आप देखे होंगे बुक्स में एक सिंबल रहता है, एक साइड में इस तरह से सिंबल बना होता है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा रहेगा एन। ठीक है, तो अगर इस तरह का सिंबल दिया हुआ है तो इसके से क्या मतलब निकालेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस बात को समझना, नहीं तो आप ज्योग्राफी को बिल्कुल ही नहीं समझ सकते। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो सभी लोगों को ये तो ज्ञात होगा ही कि डायरेक्शन जो है वो चार होती है। ठीक है, तो चार डायरेक्शंस, चार दिशाएं जो हैं वो चीज़ें तो हम लोग जनरली जानते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में सिर्फ चार दिशाओं से काम नहीं चलेगा और इन दिशाओं की समझ भी आपको बेहतर होनी चाहिए। तो जब हम बुक में चीज़ों को देखते हैं तो नॉर्थ हमेशा ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो नॉर्थ को हम लोग सबसे पहले डिनोट नहीं कर सकते। तो हमको सबसे पहले क्या देखना होगा, हमें देखना होगा सनलाइट। सुबह के समय सूर्य जिस दिशा में होगा, सुबह के समय सूर्य जिस दिशा में होगा वो क्या होगा, वो ईस्ट होगा। ठीक है, और उसके ठीक विपरीत दिशा, मतलब अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारे पीठ की दिशा में क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, और जब हम मुख किए हुए हैं, अपना मुंह किए हुए हैं सूरज की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ, तो हमारा लेफ्ट हैंड, बायां हाथ जो है वो नॉर्थ दिशा में होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा दाहिना हाथ है, सीधा हाथ जो है वो साउथ दिशा में होगा। ठीक है, ये चार बातें सबसे पहले समझनी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी स्थान पर खड़े होकर आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि डायरेक्शन यहाँ पे कौन सी है या आपका मुख किस डायरेक्शन में है। तो ये तो हो गई चार मुख जो कि आपको जानकारी होगी भी, लेकिन हम कह रहे थे कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। इससे काम नहीं चलेगा तो क्या कौन कौन सा और डायरेक्शन चाहिए, इसके साथ में आपको चाहिए डायरेक्शंस चार और। ठीक है, ये कौन कौन सी डायरेक्शंस बनेंगी चार और, तो उसको हम लोग इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दो और लाइनें खींच दी और इस प्रकार से आप देख सकते हैं चार और डायरेक्शंस बन गए। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, यहाँ ईस्ट और नॉर्थ है तो इसका नाम इन दोनों के नाम के साथ ही जुड़ेगा, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये साउथ और ईस्ट है तो इसका नामकरण हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करें तो ये नॉर्थ है और वेस्ट है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। यहाँ पे जितने भी नाम हमने लिए ये चारों, इसमें नॉर्थ और साउथ को ही आगे रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी जिसमें कि आपको मैंने डायरेक्शन समझाया, लेकिन हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल कब करना होता है, खास करके हवाओं के लिए। हवाएं चलती हैं तो उसका नामकरण होता है कि पूर्वी हवा चल रही है, ईस्टर्ली चल रही है, वेस्टर्ली चल रही है, विंड्स जो हैं वो किस डायरेक्शन से चल रही है, तो उसके हिसाब से उसका नामकरण होता है। आपके यहाँ मानसून आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, साउथ ईस्ट मानसून होता है, तो आपको इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार से मानसून की हवा चल रही है। तो जब हवाएं चलेंगी तो उसका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे, तो अगर हवा
पश्चिम से पूरब की तरफ चल रही होगी। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, पश्चिम से पूरब की तरफ अगर हवा चल रही होगी तो इसका नाम वेस्टर्लीज होगा, पछुआ पवन होगा। क्या होगा? वेस्टर्लीज होगा। ठीक है। पछुआ पवन, अगर यही हवा पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही होगी तो ये ईस्टर्लीज होगी, पूर्वाई हवा होगी। ठीक है। नॉर्थ साउथ से हवाएं सीधी नहीं चलती हैं, इस बात को हम लोग बाद में समझेंगे। ये कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ऐसा कुछ होता है जो हम लोग समझेंगे आगे के चैप्टर्स में। यहाँ पर हमने बात की दो हवाओं की, पूरब से चलने वाली और पश्चिम से चलने वाली। पूरब से चलने वाली हवा ईस्टर्लीज हो जाएगी, पूर्वी हवा हो जाएगी, और वेस्ट से चलने वाली हवा वेस्टर्लीज हो जाएगी। तो ये दो बातें अगर आप समझ रहे होंगे तो ये आगे चल करके आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी ज्योग्राफी को समझने के लिए। हम अगले चैप्टर में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझेंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जो गणनाएं होती हैं किसी अक्षांश और देशांतर पर, डिग्री या जो मिनट्स निकाले जाते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है और किस आधार पर ये तय किया जाता है। तो आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बने रहिए हमारे चैनल के साथ अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।